हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है सविंद्र नखाते। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 मैंने करा चुका हूं। आपने यदि हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है एलसीएम एचसीएफ के, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ निकालना ट्रिक के माध्यम से, बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से, कैसे क्वेश्चन आते हैं इजी वाले, वो बताया। दोस्तों आज जो पार्ट 2 में थोड़ा सा लेवल एलसीएम एचसीएफ का थोड़ा ऊपर रहेगा, जिसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें एमपी पुलिस, एमपीएसआई यानी व्यापम की एग्जामों में, एसएससी जीडी के एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन बहुत ही जबरदस्त और शानदार। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूं, जिसके आधार पर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा कि यदि हमारे पास कोई भी दो संख्या रही, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यदि हमारे पास दो संख्या दी रही और उनका एलसीएम एचसीएफ दिया रहा, तब उनके बीच एक संबंध बनता है। दोस्तों उनके बीच एक रिलेशन बनता है। उस रिलेशन को इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं ताकि हम कुछ भी दिया रहे हम निकाल सकते हैं। क्या दिया रहता है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का एलसीएम गुणित उन संख्याओं का एचसीएफ। ये एक ऐसा फार्मूला है दोस्तों, जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं और आपके सामने रहेंगे, और आपको इनको सेकंडों से देखते से बनाना है। तो चलो दोस्तों पहले क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला है दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, समझाता हूं और फिर क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। क्या बोला है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन में दोस्तों म और स देगा, मतलब महत्तम समापवर्तक है, और ल स देगा ना लघुत्तम समापवर्तक का क्रमशः क्या दिया है? 15 और 300 दिया है। यदि एक संख्या 60 दी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एमपीएसआई की एग्जामों में आए रहते हैं, तो कैसे इनको सॉल्व करना है ये भी देखिए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपके सामने फार्मूला लिखा है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपके सामने जो जो बोला है पहले उसको फार्मूले में पुट करिए और आंसर लाइए। क्या बोला है? मसा दिया है 15 दोस्तों, और एलसीएम दिया है 300 दिया है दोस्तों। फिर बोला है एक संख्या 60 है। मान लो पहली संख्या 60 है तो सेकेंड संख्या आपको निकालना है। दोस्तों आप इधर पक्षांतर करोगे, काटोगे, टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट काटो। देखो यहाँ से आप काट सकते हो 0 से 0, और 6 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। 15 पाना 75, यानी सेकेंड संख्या क्या आ गई दोस्तों? 75। बस आपको ये कंसेप्ट याद है तो आपको सारे क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन। आप इसको याद रखिएगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों जिसमें कंफ्यूजन रह सकता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया है 60। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 60। और संख्याएं का दोस्तों अनुपात दिया है 4:5 के अनुपात में है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहली चीज देखो दोस्तों, आपके पास क्या दिया है? दो संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5, और आपके सामने एलसीएम दिया है दोस्तों 60। लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे ये बताइए, यदि किसी संख्याओं में से मैं एचसीएफ निकाल लेता हूं, वो संख्याएं क्या हो जाती है? यानी एचसीएफ क्या है? उन संख्याओं का कॉमन है। दोस्तों आपको करना क्या है? ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ को आप x मानिए। यदि आपने एचसीएफ को x माना है, आपने एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक को x माना है, और ये कहां से निकला रहता है? उन्हीं संख्याओं से रहता है। तो संख्या क्या हो जाएगी? 4x और 5x। आपने क्या किया है? इस एचसीएफ का इसके अनुपात में गुणा कर दिया है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। बस दोस्तों आगे आंसर। आपको करना क्या है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है। पहली संख्या क्या हो गई? 4x, दूसरी संख्या क्या हो गई? 5x। एलसीएम कितना है? 60। एचसीएफ कितना माने थे? x। ये क्या होता है दोस्तों? माने थे आपने इसको। तो अब देखो क्या क्या कट रहा है? इस x से ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ? 4×5 20x बराबर 60। 20 से काट दी इसको 60, x बराबर 3 आ गया दोस्तों। संख्या क्या हो जाएगी? 4×3 12 और 5×3 15, यानी आपने x के मान को यहाँ रखा तो एक संख्या 12 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। अब इसमें से आपको जो भी पूछा है दोस्तों आप बता सकते हो। क्या पूछा गया है आपके सामने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग, आपके सामने संख्या क्या आ गई? 12, और दूसरी संख्या क्या आ गई? 15। योग पूछा है ना दोस्तों, योग मतलब जोड़ना। 5 और 2 7, 1 27 इसका दोस्तों आंसर आ गया।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जहां आपको लगेगा कि क्या माने, क्योंकि यहाँ एचसीएफ भी नहीं दिया है और संख्या अनुपात में दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एचसीएफ को x माने और जो x है उन्हीं संख्याओं से कॉमन निकला है तो आप उसको 4x और 5 संख्या बना लो। आपके सामने ये यूनिवर्सल फार्मूला जो रहता है हमेशा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। यहाँ आप मान रखो, काट पीट करो, x का मान 3 आ जाएगा, मतलब यही क्या है, एचसीएफ भी आ गया। एचसीएफ पूछता तो यहीं से आप एचसीएफ बता देते, संख्याएं पूछता x के मान को यहाँ रख दो तो 12 पहली संख्या, 15 दूसरी संख्या। अगर आपको पूछेगा इनका योग पूछा है तो आप 27, अंतर पूछता तो अंतर तो यहाँ तो वैसे ही बता देते, 15 में से 12 जाएगा 3। जो भी पूछे दोस्तों, गुणनफल पूछेगा तो 12 गुणित 15, कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, जो भी पूछेगा आपके सामने सब कुछ निकल कर आ चुका होगा, ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी या व्यापम की कोई भी एग्जाम ले लीजिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने मिलेगा। बहुत सिंपल, बहुत शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चलो दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। क्या बोला है दोस्तों क्वेश्चन, 4 घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 तथा 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 4 घंटियां दोस्तों 5, 6, 8, 9 के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है, किसी भी समय एक साथ बजती है दोस्तों, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, तीनों घंटियां जो 5, 6, 8 और 9 सेकेंड के अंतराल में बजती है, सेकेंड के अंतराल में बजती है दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन है, ये जो घंटियां है ना, ये पहली घंटी 5 सेकंड के, दूसरी 6 सेकंड के, फिर 8 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो करना क्या है दोस्तों, एक बार बजी होगी, उसके बाद पूछ रहे कब बजेगी, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये जानना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। दोस्तों इसमें एलसीएम निकालना है, मतलब कभी ना कभी शुरुआत में एक बार बजी होगी, दोबारा कब बजेगी यही पूछा है। तो दोबारा तब बजेगी ना दोस्तों, जैसे कि आप सिंपल सुनो, ये 5 सेकंड में बज रही होगी, ये फिर 6 सेकंड में बज रही होगी, ये 8 सेकंड में, ये 9 सेकंड में, इसी तरीके से चला होगा। फिर कभी भी ना कभी यहाँ मिलेगी, फिर कभी कभी यहाँ जाएगी, ये जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब तीनों एक ही लाइन पे आई होगी, वही तो पूछ रहा है दोस्तों कि एक साथ कब बजेगी, जब तीनों चारों संख्याओं का भाग कहीं एक साथ जाएगा ना। तो करना क्या है, आपको एलसीएम लेना, किसका, 5, 6, 8, 9 का एलसीएम लेना। बहुत ही शानदार तरीका बताया था। 5 अभाज्य संख्या है, 5 आएगा ही आएगा। 6 में क्या है, 2 गुणित 3, ठीक है दोस्तों। 8 में क्या है, 2 पे 3 की घात, और 9 मतलब 3 का वर्ग। मैंने बताया था यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम घात 2 पे 3 की घात मैक्सिमम ले लो, ये 2 का काम खत्म, इसका भी काम खत्म। 3 और 3 के वर्ग में मैक्सिमम घात क्या है, 3 का वर्ग, बस आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, 8 और 9, कितना हो गया दोस्तों, 8 पंचे 40 गुणित 9, 9 सौ 36 यानी 360 सेकेंड आएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ सेकेंड दिया है तो सेकेंड। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में क्या, वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी, और ऑप्शन पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑप्शन सब दिया है मिनट में, काय में दिया है, मिनट में, ये दिया है सेकेंड में। तो दोस्तों सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मिनट में बदलने के लिए याद रखना दोस्तों 60 से डिवाइड करते हैं। कई लोगों को नहीं पता रहता दोस्तों, इसलिए मैंने ये लाइन लिख दिया, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, यानी 360 बटे 60, 6 6 36, 6 मिनट। कितने बार, चारों घंटियाँ कितने समय बाद फिर बजेगी, तो 6 मिनट के बाद दोबारा बजेगी। समझ में आया जो दोस्तों, बहुत ही सिंपल रहता है। ऐसे क्वेश्चनों में घंटियाँ बजी है, कोई वृत्ताकार मार्ग में दौड़ रहा है, या कहीं चल रहे हैं सभी लोग, या सिग्नल की लाइटें जल रही है, कितने समय बाद दोबारा बजेगी करना है, उसमें आपको एलसीएम लेना है और आंसर दे देना है। समझ में आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है अभी जो क्वेश्चन किए थे दोस्तों, लेकिन इसमें अलग तरीके से पूछा जाता है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, एक मंदिर में 4 घंटी लगी है, जो क्रम में से 2 घंटे 3 घंटे, क्या बोला है दोस्तों, जो क्रम से क्या है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे के बाद बजती है। यानी एक घंटी है जो 2 घंटे के, फिर 3 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे के बाद बजती है। तो वे सभी एक साथ 60 घंटे में कितनी बार बजेगी दोस्तों, कितने में, 60 घंटे में कितनी बार बजेगी। यानी आपको नंबर आप बताना है कि कितनी बार बजेगी। समझ में आया दोस्तों।
ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अभी हमने इसके पहले वाले में देखे थे कि भैया अगले कब बजेगी, कितने समय बजेगी, जैसे हमने 6 मिनट बाद बजेगी ये बताए थे। लेकिन ये पूछ रहा है कि भैया अगर वो जो भी कितने भी घंटे में बजते होंगे पहली बार, तो उसके बाद से वो 60 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो बहुत ही सिंपल है, पहले क्या करना है आपको 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। क्या लोगे दोस्तों, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लोगे। और दोस्तों यहाँ देखते से आप एलसीएम बता सकते हो, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 मतलब 2 गुणी 2 यानी 2 का वर्ग, और 6 मतलब 2 गुणी 3 यानी मैक्सिमम घात लेते हैं, 2 की मैक्सिमम घात आ गई, 3 है तो 3 भी आएगा ही, और यहाँ 3 आ चुका है, यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब 2 पे 4 तिया 12, 12 क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम। और ये काय में आएगा 12 घंटे। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि 12 घंटे में पहली एक बार बची होगी। फिर पूछा है 60 घंटे में अब कितनी बार बजेगी दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, 60/12 प्लस 1 करना है दोस्तों। मैं भी बताऊंगा प्लस 1 क्यों करना है। 12 कम 12, 12 पंचे 60, कितनी हो जाएगा 5 + 1 यानी 6 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी, 6 बार बजेगी। पूछा कितनी बार बजेगी, तो 6 बार बजेगी। एक क्यों जोड़े दोस्तों, देखिए आपने जो पहली बार जो बजाए होंगे ना उसको भी काउंट करना है, उसको भी काउंट करना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपने यहाँ बजा दिया और इसको काउंट ही नहीं किए। ये आपने बोले भी ये 5 बार बजी, यहाँ से यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन दोस्तों बजी पूछा है ना, तो देखो आप गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आता है, इसलिए एक जोड़ा जाता है। पहली बार बजाओगे उसके बाद ही तो काउंट करोगे, इसीलिए आपको यहाँ दोस्तों याद रखना है। आप 12 का भाग 60 में तो दोगे, लेकिन साथ में एक जोड़ना है क्योंकि पहली बार भी बजाया जाता है। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला इसी टाइप के और भी क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों लेवल देखो क्वेश्चन का, बहुत ही अलग टाइप का लगेगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहले आपको समझाऊंगा करना क्या है, कैसे क्या है। चलो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 विभिन्न पात्र क्रमशः 52 लीटर, 72 लीटर और 24 लीटर दूध रखते हैं। 3 पात्र हैं जिसमें आपको 52 लीटर, 72 लीटर और 24 लीटर दूध रखते हैं। कौन सा सबसे बड़ा पैमाना सभी पात्रों को सही से मापने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन को देख के नहीं लगेगा कि आपको करना क्या है, लेकिन दोस्तों याद रखिए इसने क्या बोला है कि भैया एक 52 लीटर का है, एक 72 लीटर का है और एक 24 लीटर के 3 पात्र हैं। तो पूछा है कि कौन सा बड़ा प्रयुक्त पैमाना यूज कर सकते हैं तीनों के लिए। दोस्तों प्रयुक्त तीनों के लिए करना है, मतलब तीनों में कॉमन चाहिए, और जब तीनों में कॉमन चाहिए रहेगा मतलब क्या निकालना है इसका दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। कैसे पता किए, यदि बोलता कि अगर मान लो इस क्वेश्चन को बोलते कि तीनों कभी दोबारा कब और प्रयुक्त होंगे तीनों, तो आपको एलसीएम निकालना होता। लेकिन बोला कि इन तीनों के लिए ऐसा पैमाना ढूंढना है, बड़े से बड़ा पैमाना ढूंढना है जो तीनों के लिए उपयुक्त हो, पर यानी अच्छी तरीके से उपयुक्त हो। तो आप क्या करोगे, इसमें एचसीएफ निकालो। क्या निकालोगे दोस्तों, एचसीएफ निकालोगे। समझ में आया। चलो एचसीएफ निकालना मैंने बहुत सिंपल बताया दोस्तों। आपको पहले 2 संख्याएं देखना है जो एकदम पास पास में। दोस्तों आप ये ले सकते हो या ये ले सकते हो। मैंने 52 और 24 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इनका क्या लेना था आपको, डिफरेंस लेना था। क्या लेना था, डिफरेंस लेना था। तो 52 में से 24 को घटाया दोस्तों, क्या आया, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 के 2, 28। यानी जो डिफरेंस आया इन दोनों का, जो डिफरेंस आया कितना आया, 28 आया। 28 है। क्या 28 से 52 भाग जाता है दोस्तों, हाँ जा सकता होगा, हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो बड़ी संख्याओं से भाग देते नहीं आता, लेकिन 24 में नहीं जाता। यदि 24 में नहीं जा रहा है मतलब 28 इसका एचसीएफ नहीं होगा। लेकिन इसके फैक्टर करो, 4 7 28 होता है। अब 7 का भाग 24 में जाता है कि दोस्तों, 7 है विषम संख्या, 24 में भाग वैसे ही नहीं जाएगा। 4 का भाग जाता है, 4 एकम 4 तिया 12 जा रहा है, 4 एकम 4 8 32 जा रहा है, 4 6 24 जा रहा है, मतलब 4 का भाग जा रहा है लेकिन 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो 28 का भाग भी नहीं जाएगा। तो ये तो एचसीएफ होगा नहीं। 7 का भाग नहीं जा रहा है तो 7 भी एचसीएफ नहीं होगा। बचा क्या, 4। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा बस। और आपका आंसर 4। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन में भी आपको 4 लीटर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों का एचसीएफ निकालना है जहां आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ देखते से आप आंसर दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है तो इजी दोस्तों, लेकिन कैसा एग्जाम में पूछा है और एमपी पुलिस में पूछा है दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। क्या बोला है, आयु के विषय में पूछे जाने पर, आयु के विषय में पूछे जाने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरी आयु, जो व्यक्ति की आयु है, आपको लगेगा ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, आपको एलसीएम निकालना रहेगा। इसमें दिया है कि मेरी आयु 2, 3, 6, 12 और 36 का एलसीएम है, यानी लघुत्तम समापवर्त है, तो उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। दोस्तों कुछ नहीं है, क्या क्या दिया है आपके सामने, 2, 3, 6, 12 और
36 का जो एलसीएम है कहता है यही मेरी आयु है। तो दोस्तों आपको देखते से आप बता सकते हो, आप इसका एलसीएम तो 36 ही आएगा। यदि नहीं पता आपको तो आप देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 6 में क्या है 2 गुणित 3, 12 में क्या है 2 का वर्ग गुणित 3 यानी 4 तिया 12, ठीक है दोस्तों। 36 में क्या है 9 चौ 36 यानी 3 का वर्ग और 2 का वर्ग। इस तरीके से निकालोगे ना दोस्तों समय कम लगेगा। देखो 2 है सब में लेकिन मैक्सिमम घात लेना है, 2 पे 2 की घात मैक्सिमम है, फिर सब में 3 है लेकिन 3 की मैक्सिमम घात लेना है। तो दोस्तों 2 का वर्ग यानी 4, 3 का वर्ग 9, 9 चौ 36, ये आ गया दोस्तों इसका एलसीएम। और इसने यही तो बोला है कि उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरी जो आयु है वो 2, 3, 6, 12 और 36 के एलसीएम है, उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। यानी जो एलसीएम आएगा वही व्यक्ति की आयु हो जाएगी। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसका एलसीएम 36 आया तो व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी 36 वर्ष। समझ में आ चुका होगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन एमपी पुलिस, एसएससी जीडी में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके का मैं और भी मैथ्स के ऐसे बेहतरीन टॉपिक लेके आऊँगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो एग्जाम के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले वो आपके काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।